काऊ दिन माटी में मिली जावेगी तेरी सोने की हवेली। अरे सोने की हवेली, ओए ओए सोने की हवेली, तेरी माटी में जब मिली जावेगी भैया सोने की हवेली। दोस्तों, सास नंद सब ताहने मारते हैं कि अगर तू आदत की अच्छी होती, स्वभाव की अच्छी होती तो तेरा पति तुझे क्यों छोड़ जाता। 2 सालें हो गई, आज तक लौट करके नहीं आया। घर के परिवार के सारे लोग ताहने मारते हैं। वो स्त्री सबके ताने सुन करके घर में गुजर करती है। पति जो थे, अरे उनकी तो कोई बातें न करो। पति जो था कि पति देव मौज में रहते हैं, क्योंकि पति देव मौज से रहते हैं। उन दूसरी करी सगाई है। न माँ की चिंता है, न पिता की चिंता है, न भाई की, न बहन की, न उस स्त्री की, और न तो उस बच्चे की चिंता होगी ही क्यों। पति देव मौज से रहते हैं, उन दूसरी करी सगाई है। और मस्त रहे नित दारू में, परिवार की याद भुलाई है। क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो दूसरी वाली स्त्री बड़ा ही चंचल थी लोगों। जो कुछ वेतन में पाते हैं, बढ़िया आभूषण लाते हैं। इतना है प्यार दूसरी से, निजाहतन से पहनाते हैं। लेकिन वो दूसरी वाली पत्नी वो चंचल दिल की थी नारी, पति को बहकाए रहती थी। अब मस्त रहे नित फैशन में, जीवन मौज से बिताती थी। उन्हें अपनी पत्नी की, पुत्र की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि दूसरी उन्होंने शादी कर ली। इधर वो स्त्री अपने पति की याद में बड़ा दुखी है, परेशान है। घर के परिवार के सारे लोग ताहने मारते हैं, बैठ करके रो लेती है। अपनी बात किसी से नहीं कहती है, क्योंकि पति के बिना उसकी सुनने ही वाला कौन था। मेरा मतलब है दोस्तों कि बिना पति के पत्नी की ज़िंदगी की कैसी खुआरी हो जाती है, वो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात बात पे नारी पे रहे सभी झुंझलाई। बिना बात के नारी को रहे सभी फटकारी। आँखी आंसू भरी गए, एक चिट्ठी रही लिखवाई। जो कछु हाल रही नारी लिखवाई। क्योंकि बिना पति के पत्नी का ससुराल में कोई नहीं है। एक लड़की को पास में बैठा रहा है, बिना पढ़ी लिखी थी बेचारी, उससे बोलती जाती है, वो लड़की लिखती जाती है। परिवार की शिकायतें लिखवाती है उस चिट्ठी में। अपने पति के लिए चिट्ठी लिखवाती है वो स्त्री। आरे प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, दया स्वीकार करो। मेरी सासुल के जाए रे ओ तारी।
लिखवाती है आज वो स्त्री दुखी होकर के। अरे जा दिन से गए नाई खबरी लई रे, नाई खबरी लई, नाई खबरी लई, ऐसी क्या बनी गई भूला मारी। और लिखा है अपने प्राणपति के लिए। अरे घर वाले रे अब तंग करे रे, अब दुखी करे, अब दुखी करे, और अब बोलती बोल के बहनी तुम्हारी। और लिखवाया। अरे बेटा तुम्हारो घर फिरे रे दैया, घरे फिरे औरू देख तू घर में बाट तुम्हारी। आज उस चिट्ठी को लिखवा करके पति के पास में भेज देती है। जब वो चिट्ठी पहुंची है, लेकिन एक बात बन गई। दूसरी वाली स्त्री जो थी वो पढ़ी लिखी थी। जब वो चिट्ठी उसके हाथ में पहुंची, अपने पति पे भकियाई के दौड़ पड़ी और बोली कि तुमने तो ये कहा था कि हमारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो चुकी है। दूसरी वाली स्त्री को जब वो पत्र मिला, अरे मन में गई भकियाई, सुनो दे ध्यान न देर लगाई। उस स्त्री ने जब वो चिट्ठी देखी दूसरी वाली स्त्री की, आरे मन में गई खिसियाई, कहीं समझाई झूठ तुम बोले, और करी है शादी दूसरी रे, नई बात के हमें बताई। मन में गई खिसियाई, पति को दे डाली 1000 नगारी। वो स्त्री कहने लगी, तुमने कहा था कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है। और बोली, करो हमारे संग में धोखा तुमने, और छल से जीवन दो है मेरो बिगारी। अरे गुस्सा में भरी गई नारी, अरे गुस्सा में भरी गई नारी, और दे डाली 1000 नगारी। मोह से कही न भामरी डाली, छल से जीवन दो है बिगारी। दूसरी वाली पत्नी वो पढ़ी लिखी थी, जैसे ही चिट्ठी देखी तो भकियाई के दौड़ पड़ी। बोली, तुमने कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ में धोखा किया, छल किया है। जब पति ने इतनी बात सुनी तो सोचने लगा कि अब तो घर का सारा राग ही बिगड़ा जा रहा है। तो दूसरी वाली अपनी पत्नी से दोनों हाथ जोड़ के बोले हैं, पति देखो तुम खाम खाम में नाराज़ हो रही हो, कहा उन्हें हमारे साथ में मजाक कर रही है। और बोले, तुम साची मानो बात कसम, हम खात न करी सगाई। पति बोली, अब तुमने दूसरी शादी की है। तो पति अपनी पत्नी से दोनों हाथ जोड़ करके झूठ बोलने लगा है, तुम साची मानो बात कसम, हम खात न करी सगाई। काउन संग मजा करे के करी दई है घटियाई।
स्त्री बोली कि एक बात बता। चलो काऊ ने मजाक कर दी जबात की। इसमें ये लिखा है कि तुम्हारा लड़का इंतजार करता है और जब तुमने ब्याह ना करो तो लड़का कहाँ से आओ। बोले है पति अपनी पत्नी से, नाई मेरे कोई घर वाली है तुम। बोले नाई मेरे कोई घर वाली है, हम खाते कसम तुम्हारी है नाई।